हाय दोस्तों। आज के अपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में एक स्टोरी से करता हूँ। छोटी स्टोरी है, फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टोरी ये है कि एक संत या फकीर थे, वो बैठे हुए हैं किसी बिल्डिंग में और लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, आसपास कुछ चल रहा है। तो अचानक से भूकंप आता है, मतलब झटके आते हैं भूकंप के। तो भूकंप के जैसे झटके महसूस होते हैं, सब लोग भागदड़ मस्ती है और भागते हैं इधर उधर और एकदम बेतहाशा। लेकिन जो वो संत या फकीर है वो बहुत ही शांत बैठ जाते हैं जहां पर वो बैठे होते हैं, और फिर बाद में झटके बंद हो जाते हैं। तो लोग देखते हैं आसपास कि यार हम सब तो भागे और ये अपनी जगह पर ही शांति से बैठ गए थे। तो उसमें से एक जो इंसान होता है वो आके उनसे पूछता है कि भाई सब भागे बट आप क्यों नहीं भागे? तो संत ने बोला कि मैं भी भागा। आप सब लोग बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा। अंदर की तरफ से भागे का मतलब है उन्होंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, देखा कि अभी इस परिस्थिति में मेरे अंदर क्या है, मुझे क्या चल रहा है, शांति से। तो वो ठहराव आया उनके अंदर और फिर वो इतना ज्यादा विचलित नहीं हुए। वो ये कहना चाह रहे। स्टोरी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करती है जिसे मैं आज के समय के हिसाब से बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को देखिए जो बातचीत कर रहे हैं या कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, या मतलब तो आप देखना अक्सर लोग बाहर की बात ज्यादा कर रहे हैं। जैसे फलाने का ये है, ढिंगाने का ये है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले में कमियां निकाल रहे हैं, है ना। और अनगिनत बातें करेंगे वो दूसरों के बारे में, ये है और वो है और ये वो है, उसने ऐसा कहा, इसने वैसा करा, ये ऐसा कर सकता था, या तो उनकी जो बातें हैं वो बाहर ही हैं, राइट। और इंसान दूसरों की बातें कर रहा है, दूसरों की कमियों की बातें कर रहा है, करे जा रहा है। तो आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये इंसान बाहर की बातें ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब इसने अंदर नहीं झांका है, ये श्योर है। क्योंकि जो इंसान अंदर की तरफ चला जाता है फिर वो बाहर की तरफ बातें कम करने लग जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि बाहर अंदर एक ही है। अब ये वो बातें करो जो जरूरी हैं, और जो जरूरी नहीं है उनका कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अक्सर इस बात का मतलब लोग गलत निकाल लेते हैं कि इंसान क्या हमेशा सीरियस बातें करेगा, काम की बातें नहीं। जब जरूरत है एंटरटेनमेंट करने की और भी उधर की बातें करने की, मन को हल्का करने की, मतलब लाइट रहने की, तो वो करेगा। लाइट इन द सेंस जो जरूरी है, मस्ती भी जरूरी है, जोक भी जरूरी है, दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती करना भी जरूरी है, वो भी करेगा वो। लेकिन उसके वो तब करेगा जब लगता है कि यहाँ पर जरूरी है, यहाँ पे मस्ती करो। लेकिन वो हर वक्त ही बाहर की बातें नहीं करेगा ना, हर वक्त ही मस्तियां नहीं करेगा ना, है ना। बट अक्सर लोग 98% बाहर की बातें कर रहे होते हैं। वहां बैलेंस नहीं बनता है। वहां पर फिर ऐसा लगता है कि आप हर वक्त ही बाहर की बातें कर रहे हो, हर वक्त ही आपको ब्रांच पे ब्रांच बना रहे हो चीजों की। एक बात शुरू करते हो तो फिर दूसरी बात पे चले जाते हो, फिर दूसरी से तीसरी पे शाखाएं निकाल रहे हो, आप इधर की बात उधर ले जा रहे हो, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो फिर वो हमेशा ऐसा होगा तो अच्छा नहीं है। बैलेंस जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है कि भाई मैं जब बात शुरू कर रहा हूं तो वो बात कहां तक लेके जा रहा हूं, वो बात कहां तक जा रही है, क्या ये बात जरूरी है, इसको खींचना ले जाना, या इसके बिना भी काम हो सकता है। ये अवेयरनेस की जरूरत है ना। और जहां उसको लगा नहीं यार यहाँ ज्ञान नहीं देना है या मस्ती मजाक करना है, चलो बातें करते हैं, वो वहां पे भी करेगा। बट अक्सर लोग जनरली हमेशा वैसी बातें करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है, फिर आदमी जो है इंसान देखता है। तो मोटा मोटा ये कहना चाहूंगा कि जो अंदर की बात अंदर जाता है वो बाहर भी देख लेता है सेम ही है, तो वो अवेयर हो जाता है। वो उसको समझ में आता है कि ये बातें निकल कहाँ से रही हैं। कोई बात छेड़ी है तो उससे बात कैसे कनेक्ट हो रही है, क्यों कनेक्ट हो रही है, क्यों मैं सिंक हो रही है मेरी बातें, है ना, कहाँ तक जाएंगी, उसको ये भी दिख जाता है। और ये भी पता होता है कि क्या बात करना जरूरी है, क्योंकि उसे दिख रहा होता है तो वो जरूरी नहीं करता। तो और सबसे बड़ी बात है, फिर मुझे एक ख्याल आ जाता है कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले आमिर खान का शायद वो उसके शो पे आए थे, कपिल के शो पे आए थे, इसमें नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शो। उसमें आमिर खान से क्वेश्चन किया इन्होंने, कपिल ने, कि अर्चना ने किया, अर्चना पूरन सिंह ने किया कि आप अवार्ड शो में क्यों नहीं जाते हैं और ये सब। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आमिर खान ने और मुझे याद रह गया वो। देखिए अच्छी बात, वो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे कीमती और जरूरी चीज क्या है?
मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने बोला कि टाइम, यानी आपके पास समय बहुत लिमिटेड है ना, तो उस सही समय को सही जगह इस्तेमाल करो। तो उनका कहना था कि अवार्ड्स तो क्या, ये सब आपस की वो चीजें, वहां जा करके लेना और खुश होना, इतना टाइम, मतलब मुझे उसकी वैल्यू नहीं है। तो मैं वहां अपना समय लगाऊंगा ना जहां मुझे मूवीज बनानी है, अच्छे थॉट्स पे काम करना है, अच्छी फिल्में बनानी है जिससे कुछ हो। जैसे लापता लेडीज मैंने देखी, बात छिड़ रही है, तो बहुत अच्छी फिल्म है, मैं रिकमेंड करूंगा आप देखिए लापता लेडीज। इतनी अच्छी स्टोरी बनाई है, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, जिसमें किस तरह से फीमेल को ध्यान में रख करके किस तरह से दो कहानियों को कितना अच्छे से बुना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो अपनी टाइम और एनर्जी वहां लगा रहा है इंसान अच्छी फिल्में बनाने में। इवन मैंने लाल सिंह चड्ढा भी देखी, लाल सिंह चड्ढा भी आई होप आपने भी देखी, बहुत अच्छी फिल्म है। कितनी एनर्जी और टाइम उन्होंने लगाया, कितनी अच्छी फिल्म है। बट फालतू की इधर की बातें जो इंडिया में होती हैं उसकी वजह से उस फिल्म को, जो भी है, मुझे वो उसमें नहीं जाना चाहूंगा मैं, बट समझ में आता है इंसान के काम से, उसके बोलने से। अब वो आमिर खान ये बात बोल रहा है तो हवा में तो नहीं बोल रहा, हम समझ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कुछ कर नहीं रहे और ऐसी बात बोल दी। दिखता है कि वो इंसान पानी का प्रोजेक्ट को भी संभालता है, जहां गांव में पानी वानी जब, और सत्यमेव जयते इतना बड़ा एपिसोड बनाया, तो इतने सारी वो सब कर रहे हैं। तो जब इंसान कर रहा होता है तो उसकी बात में वजन होता है और समझ में आता है कि बहुत सही बोल रहा है कि सबसे जरूरी चीज क्या है, समय। और समय सही चीज में लगाओ ना, फालतू की बातों में, इधर उधर की चीजों में क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो जिसको ये समझ में आ जाता है फिर वो फोकस रहता है और वो अपने हिसाब से उस तरह से चीजें करता है। तो हम यही बात बोल रहे हैं और हम कोई नई बात नहीं बोल रहे। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।